हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टुकमेनिया। कैसे हैं आप सब? गाइस, मोस्टली मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ 1 घंटे के लिए। अभी क्या हो रहा है, कुछ थोड़ा इश्यू चल रहा है नेटवर्क का यहाँ पे हमारे एरिया में, जिस वजह से लाइव ठीक से हो नहीं पा रहा। तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए एनालिसिस कर देता हूँ किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। और जो लोग भाई पहली बार देख रहे हो गाइस चैनल को, वो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कुछ शेयर्स के बारे में बात करेंगे, एंड गोल्ड सिल्वर का एक कंप्लीट एनालिसिस, एक पावर पैक एनालिसिस। तो मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बताने का। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आपको काफी कुछ समझ में आएगा गाइस। अभी देखो, सबसे पहले निफ्टी पे चलते हैं। कल की लाइव में मैंने क्लियरली बात किया था कि निफ्टी में ये जो लेवल है, ये वाला लेवल अराउंड 22,800 का लेवल, अगर ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकता है। तो देखो, अब आप समझो क्या हुआ है। अभी आप एक चीज नोटिस करो गाइस, अगर जैसे ये लेवल था, यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 2 बार रेसिस्टेंस किया, इसका मेगा ब्रेकआउट आया बुलिश कैंडल के साथ। तो होना क्या चाहिए था कि ये पुल बैक होता और फिर एक बड़ा मूव आता, बट कहीं ना कहीं क्या हुआ, निफ्टी फिर से इसी रेंज में आ गया है। आप देख सकते हो, ये जो डाउन साइड से एक रेंज बना हुआ है निफ्टी का, ये फिर से इसी रेंज में आ गया है। तो ये अभी क्या है, अभी एक चीज समझना, पहली चीज तो ये हो गई कि ये इस लेवल से नीचे जो ट्रेड कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गाइस कॉशियस होने की बात है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क है, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। बट मान लीजिए, मैंने एक चीज और बताई थी अपनी लाइव में भी कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, मोस्टली लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो ये ब्रेकआउट कैंडल के लो का होगा, इस एरिया का। तो अभी देखो, ये लो डिफेंड है। हो सकता है क्या पता कल एक अच्छी बुलिश कैंडल बना दे और यहाँ से फिर एक रन अप आ जाए, तो ये ध्यान रखना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ट्रेंड है या ये जो ब्रेकडाउन फील्ड हुआ है, क्या ये पूरे तरीके से हो गया है क्या? इसके लिए गाइज हमें एक और कैंडल का वेट करना होगा, एक और दिन का वेट करना होगा। अगर वो इस एरिया के नीचे क्लोज कर देगा, तो आप समझ जाना कि हाँ, कहीं ना कहीं अब ब्रेकडाउन फील्ड हो गया है और मार्केट फिर से इसी रेंज में फंस गया है। तो ये तो था निफ्टी का गाइस डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस, कि आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो और क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए निफ्टी में ट्रेडिंग की। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, इंट्राडे के लेवल्स देख लेते हैं एक बार। 1 घंटे का लेवल देखते हैं, 1 घंटे में क्या हो रहा है। तो आप एक चीज नोटिस करना इसमें, यहाँ पे देखो, ये जो हम मैंने लेवल मार्क किया है, हुआ क्या है इसी एरिया में गाइस। पहले तो गैप डाउन खुला निफ्टी, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुई, यहाँ से जब नीचे आया पुल बैक और फिर डाउन मूव के लिए रेडी हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत दिख रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये देखो, आप इसका पैटर्न को समझने की कोशिश करो, ये कर क्या रहा है। देखो, यहाँ से डाउन आया, मूव आया, फिर डाउन आया। तो जो प्राइस एक्शन बना रहा है ना, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव प्राइस एक्शन इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है गाइस। ये देखो, यहाँ से ये ऊपर मूव करा, ये डाउन आया, फिर ये ऊपर गया, और ये देखो ये डाउन आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है निफ्टी में, ध्यान रखना। तो जो ट्रेड को हम प्लान करेंगे वो उसी हिसाब से ही करेंगे कि अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो डाउन साइड की ही ट्रेड्स को प्लान किया जाएगा। अप साइड का कब प्लान करेंगे, जब गाइज ये जो एरिया है, ये जो पूरा जोन आप देख रहे हो, ये इस जोन से ऊपर ट्रेड करने लगेगा। अगर इस जोन से ऊपर निफ्टी ट्रेड करने लगेगा, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि हाँ, दोबारा से एक मूवमेंट अच्छा निफ्टी में अपसाइड की तरफ आ सकता है। तो क्लियर कट एनालिसिस रहेगा हमारा। ये जो एरिया है, ये जो लो बनाया है आज का, ये एरिया के नीचे जब लो ब्रेक करेगा ये वाला, तो हम डाउन साइड प्लान करेंगे, और ये ब्रेक करेगा हम अप साइड का प्लान करेंगे। तो गाइज, ये था निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। एंड बाकी किसी को किसी भी शेयर का गाइस एनालिसिस चाहिए हो ना, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इसी वीडियो के मैं एक शॉर्ट्स के थ्रू आपको आज ही उसका एनालिसिस करके बता दूंगा। जो भी शेयर को आपको पूछना होगा, आप मेरे को बता देना, उसी उसी शेयर का शॉर्ट्स में एनालिसिस करके मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है। एक चीज ध्यान रखना बिल्कुल एकदम, जो बैंक निफ्टी में मेजर सपोर्ट है, बैंक निफ्टी उसके आसपास ही है। ये देखो, ये लेवल जो है गाइज, यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे बायर्स अवेलेबल होंगे, काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, उसी एरिया के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है, तो उसी तो थोड़ा कोशियस रहना सेलिंग की ट्रेड को लेके। हो सकता है कल एक इनसाइड बार आपको देखने को मिल जाए, एक बुलिश कैंडल मिल जाए और इसी एरिया में वो
क्लोजिंग दे दे, उसके बाद फिर समझ में आएगा कि हाँ ट्रेंड क्या होने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक दिन, अभी कल का दिन थोड़ा सा लाइट ट्रेड करना, कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, पूरा कंफर्मेशन होने दो कि हाँ पैटर्न क्या चाह रहा है, क्या बनना चाह रहा है। जैसे ही ये कंफर्मेशन मिल जाएगा उसके बाद आप फिर ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो, तो दिक्कत नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो आई होप ये समझ में आया होगा डेली टाइम फ्रेम पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो गाइज, नियर ये मेजर सपोर्ट है, ये बहुत ज्यादा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो उसके आसपास में हम वेट करेंगे। अब हम यहाँ से देखो रिवर्सल का या अपसाइड का कब प्लान करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी इस तरीके से रिवर्सल आना हो या सपोर्ट एरिया पे हो, कुछ पैटर्न्स होते हैं गाइस जो हमें उस एरिया में ढूंढने चाहिए। जैसे मान लो ये डब्लू पैटर्न हो गया, अगर इस तरीके का पैटर्न बनाता है तो हम प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। अब मान लो ये जैसे नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक रेंज बना दे इस तरीके से, तो अगर ये रेंज का ब्रेकआउट दे देगा तो हम अपसाइड का प्लान करेंगे। तो ये ध्यान रखना, दो तीन पैटर्न्स होते हैं। अगर निफ्टी बैंक अभी जैसे नियर सपोर्ट के आसपास है, अगर आपको यहाँ पे इस तरीके का कुछ भी पैटर्न देखने को मिलता है तो ही हम रिवर्सल प्लान करेंगे, अदरवाइज हम डाउनसाइड का ही ट्रेड को प्लान किया जाएगा। तो आई होप ये एनालिसिस समझ में आया होगा, निफ्टी बैंक में आप क्या कर सकते हो। तो इसी तरीके से गाइस प्लान करेंगे चीजों को। अभी गोल्ड सिल्वर भी देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हम काफी दिन से गोल्ड सिल्वर भी ट्रैक कर रहे हैं। तो किस तरीके से उसमें प्लानिंग करनी चाहिए और कैसे गोल्ड और सिल्वर मूव कर रहा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। वो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कमोडिटी में हो क्या रहा है, क्या क्या आपको आगे के लिए ध्यान रखना है, कहाँ तक हम टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। तो सारी चीजें डिटेल में आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले गोल्ड पे चलते हैं। आज देखो गोल्ड थोड़ा सा माइनस में है, अभी फिलहाल 146 पॉइंट माइनस में है गोल्ड। आई थिंक सुबह प्लस में था ये। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। हाँ कहीं ना कहीं अपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, आप देख सकते हो। ये गोल्ड का गाइस डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, ये देखो। तो अभी एक नेगेटिव कैंडल है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं कह सकते अभी हम, जस्ट एक होल्ड कैंडल है। ये देखो, ये क्योंकि इतना बड़ा गाइस ये मूव लिया था गोल्ड के अंदर, ये पूरे लेवल्स मार्क है ऑलरेडी आपके सामने है, आप देख सकते हो। तो अभी क्या हुआ है, ये डाउन आया, पुल बैक, अभी एक होल्ड कैंडल बना रहा है। और अगर ये नेक्स्ट दिन ये कैंडल हाई ब्रेक करेगा तो समझ जाना गोल्ड फिर स्लो एंड स्टडी अपने हाई को टच करने जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी गोल्ड अभी भी बुलिश ही है। बट अगर ये लेवल के नीचे आ जाता है गोल्ड 71,304, अगर इस लेवल के नीचे गोल्ड आ जाएगा तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गोल्ड रेंज में चले जाएगा या फिर वो बियरिश हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा कुछ नहीं हम कह सकते, क्योंकि देखो ये डाउन आया था, होल्ड कर रहा है यहाँ पे इस एरिया पे, और कल हो सकता है मे भी एक बड़ी कैंडल गोल्ड बना दे। अकॉर्डिंग टू मी मैं गोल्ड में अभी भी बुलिश हूँ, अभी मैं बियरिश नहीं हूँ गोल्ड को लेके। तो आई होप गोल्ड के एनालिसिस गाइस समझ में आया होगा। आप सिल्वर पे चलते हैं एक बार, कि सिल्वर में क्या चल रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। सिल्वर देखो, सिल्वर अभी अपर लेवल पे ही होल्ड कर रहा है, सिल्वर अच्छा दिख रहा है, काफी ज्यादा बड़े लेवल पे है। और बड़ा भी हुआ है आज, मतलब मिडिल में ही है ऑलमोस्ट। तो ये हाई ब्रेक करने की उसमें है। तो सिल्वर तो देखो, सिल्वर तो हमने क्लियरली गाइस बात करा हुआ है कि सिल्वर 1 लाख का टारगेट है। सिल्वर ये जो आप देख सकते हो, ये लेवल्स थे ये सारे सिल्वर के। ये जब ब्रेकआउट दिया, बड़ा मूव आया, पुल बैक आया, फिर एक मूव आ रहा है। तो जो हमारा टारगेट है 1,03,000 का टारगेट है गाइस सिल्वर में। ऐसा नहीं होगा कि ये कल ही आ जाएगा या 2-4 दिन में, आने को आ भी सकता है। बट एक जो एक टारगेट निकाला जाता है, टाइम पीरियड कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि कितने टाइम में जाएगा, क्या होगा। बट हाँ, जो वैसे अगर आप बात करोगे तो 1,03,000 तक का टारगेट मुझे सिल्वर में दिख रहा है। तो उस हिसाब से ट्रेड्स को प्लान करना गाइज अपनी कमोडिटी के अंदर। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको सिल्वर का एनालिसिस। एक बार क्रूड ऑयल और देख लेते हैं। क्रूड ऑयल देखो, मैंने आपको क्या बताया था अगर किसी को याद होगा तो, ये जो एरिया है ये टोटल एरिया गाइस सेलर्स का एरिया है। और एग्जैक्ट देखो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना रहा है। अब मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है, अगर यहाँ पे ये होल्ड कर जाता है और फिर ऊपर निकल जाता है, फिर ब्रेकआउट आ जाएगा, ये कंफर्म है। तो अभी हम इसको नेगेटिव कैंडल बना दी इसने, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसका नेगेटिव समझ के शॉर्ट करना स्टार्ट कर दे, थोड़ा वेट करना होगा और कंफर्मेशन का और पैरामीटर का, उसके बाद ही हम देखेंगे। तो यहाँ देखो ये पैटर्न बना था, इसके बाद ब्रेकडाउन दिया तो अच्छा खासा मूव भी मिला, और इसी एरिया में इसने सपोर्ट बना लिया है। तो अभी देखेंगे क्या होगा, अगर ये हाई दोबारा ब्रेक करेगा तो फिर इसका मतलब कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ जो क्रूड है, क्रूड अपसाइड ही जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो ये क्रूड का एनालिसिस रहेगा। नेचुरल गैस देख लेते हैं एक बार। नेचुरल गैस देखो, कंप्लीट बियरिश कैंडल, आज एकदम पूरी एकदम गिरी पड़ी है नेचुरल गैस। तो यहाँ से बहुत अच्छा मूव आया था गाइस, अगर आप देखोगे
213 से ये देखो यही बना था ये पैटर्न। 214 से आप देखो 236 गई आज, मतलब जबरदस्त। और क्या चाहिए, इतना बहुत बढ़िया टारगेट था, बट हाँ अपर लेवल से एक सेलिंग आई है। तो इसका मतलब नेचुरल गैस मुझे जो लग रहा है थोड़ा सा रेंज में फंसने वाला है, थोड़ा सा रेंज में फंसने वाला है, ये ध्यान रखना। अब ये नई रेंज बन चुकी है, ये इसका हाई और ये वाला लो। तो अभी इसी में हो सकता है 2-4 दिन और वेट करे, उसके बाद ही मूवमेंट बड़ी करे ये, तो ये इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं। ये हमारा गाइस कंप्लीट कमोडिटी का एनालिसिस था। और कुछ शेयर हमने आईटी सेक्टर के देखे हुए हैं, एक बार उसको जल्दी से नजर मार लेते हैं उनमें क्या चल रहा है, क्या हुआ है, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ जो उसको हमें थोड़ा सा लग रहे थे अच्छे, वो क्या कर रहे हैं। देखो एम्फेसिस ब्रेकडाउन फेल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। ये कैंडल अच्छी खासी बुलिश बनी थी, बट यहाँ होल्ड ही नहीं कर पा रहा है एम्फेसिस। आईटी सेक्टर रिवर्सल के साइन दे रहा है, बट प्रॉपर रिवर्सल नहीं आ पा रहा अभी भी। तो आईटी सेक्टर में गाइस आज मुझे लग रहा है आज आज भी सारे शेयर ही गिरे हैं ऑलमोस्ट। ये देखो ये परसिस्टेंस है, ये उसी एरिया में वेट कर रहा है अभी, तो इसमें तो चलो कोई दिक्कत नहीं है परसिस्टेंस में इतनी ज्यादा। यहाँ पे देखो कप एंड हैंडल भी बना हुआ था, ब्रेकआउट आया, पुल बैक हो सकता है ये। परसिस्टेंस के बढ़ने के चांसेस मुझे अभी भी लग रहे हैं। एंड बाकी देखते हैं एक बार नेक्स्ट कौन सा है। आई थिंक नेट का इशू है जिस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है ये। तो नेक्स्ट इन्फोसिस है, देखो इन्फोसिस भी ये कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन फील्ड दिख रहा है इसके अंदर, बट वेट करेंगे अभी। जो भी अच्छा दोबारा से एक मौका मिलेगा, इसके ऊपर निकलेगा ये स्टॉक, फिर से इसमें प्लान किया जाएगा। तो गाइस हमेशा ये ध्यान रखो, ये चीज कभी भी ट्रेड्स को प्लान करते हो पहले अपना प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर चीजों को मार्क करो, उसके बाद प्लान करो। ये देखो ये आईआरबी का एनालिसिस है जो हमने किया हुआ था। अभी देखो इस एरिया से एक अच्छा कैंडल बनाया है, एक अच्छा बुलिश कैंडल आया है। चांसेस हैं कि ये दोबारा अपना हाई टच कर दे 76.50। काफी ज्यादा चांसेस हैं इसके, तो देखेंगे किस तरीके से रहता है, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी। बट चार्ट स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, अभी भी मैं आईआरबी को लेके बुलिश हूँ काफी ज्यादा। तो आई होप कि एक अच्छा रिटर्न ये दे के जाए। क्योंकि अभी हमने गाइस आज निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात किया, गोल्ड सिल्वर के बारे में बात किया, पूरा कमोडिटी सेक्टर एनालिसिस किया, स्टॉक्स के बारे में बात किया। तो आई होप आपको वीडियो गाइस अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी समझ आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टॉक मेनिया, थैंक यू।